हमाद भाई, इस सारी सूरत हाल में जय शाह जिस तरह से अपना किरदार अदा कर रहे हैं, 5 मैचेस की सीरीज़ को 4 दिन पर ले आए हैं और जिस तरह से अब पाकिस्तान जो है वो नहीं खेल पाएगा, बहुत सारे इवेंट्स मुतासिर हो रहे हैं भारत की हठधर्मी की वजह से, क्या कहते हैं आप? थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, बिल्कुल। ये खबर आ चुकी है कि आईसीसी जो है नेक्स्ट जो साइकिल होगा 2027 टू 2029, उसमें ये टेस्ट मैचेस की ड्यूरेशन जो है वो 5 से कम करके 4 दिन पे लेके आ रहे हैं। देखिए, टेस्ट मैचेस 90 ओवर्स पर डे होते हैं। ऑल टुगेदर अगर 5 दिन की बात की जाए तो 450 ओवर्स टेस्ट मैचेस में कहा जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि जब से T20 आई है और इंग्लैंड ने बैस बॉल टेस्ट की क्रिकेट खेलना शुरू की है, तो क्रिकेट थोड़ी फास्ट मोड में नजर आती है और 5 की जगह 4 दिन में खत्म हो जाता है। ये उन उन कंट्रीज में जहां मैक्सिमम 90 ओवर्स पर डे हो जाते हैं। हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमारे यहाँ जी। सर्दियों में इवन 70 ओवर्स पूरे नहीं होते एक दिन में। आपको पता है कि मगरिब जल्दी जी हो हाँ। जाती है 4 बजे के बाद। तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप 4 दिन का कर देंगे तो मैच का रिजल्ट होने के चांसेस जो है वो और कम हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर है 70 ओवर्स मीन 4 ओवर में आप 280 ओवर्स में आप रिजल्ट, 2 इनिंग्स दोनों टीम की वो नहीं कंप्लीट हो सकती। तो फिर अमाद भाई, तो ये इस आईसीसी ने छेड़छाड़ अब का, इन चेंजिंग्स का मकसद क्या है? क्या वो अपने आप को अमर करना चाहते हैं कि आने वाले जो नई जनरेशन है वो याद करेगी जी जय शाह ये तब्दीलियां करके गए थे? मकसद क्या है फिर इस तब्दीली का? देखिए, कोई भी तब्दीली हो उसके पीछे आपको सेंस जरूर नजर आना चाहिए कि कोई हाँ। सेंस। अब देखिए, ये बिग थ्री की बात हो रही है, वही जैसा हम क्रिकेट में कहते हैं कि 3 बड़े मुल्क जो कि रेवेन्यू सबसे ज्यादा जनरेट कर रहे हैं वो अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। अब 3 मुल्क जो है ये, जिनके इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, ये 5 दिन के टेस्ट मैच खेलेंगे। बाकी मुल्क जो है वो 4 दिन के। तो ये डबल नहीं होना चाहिए कि आप सबके लिए एक रखें जी। कि अगर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो रही है तो वो 5 दिन का टेस्ट मैच होगा, एशेज सीरीज हो रही है तो वो 5 दिन का टेस्ट होगा, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी इंग्लैंड और इंडिया की हो रही तो वो 5 दिन का। तो बाकी ममालिक, इवन वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका जो है, वो 4 दिन का टेस्ट क्यों खेले? तो सबको बराबर होना चाहिए। हाँ, उस दुरुस्त। मुल्क में जाके खेलेंगे तो जो, हाँ, तब आप खेलेंगे 4 दिन का हो जाएगा क्योंकि वहां पे दिन बड़ा होता है। लेकिन इन ममालिक में, जिस तरह हम सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे तो 4 दिन में रिजल्ट बहुत कम, शादो नादिर आपको नजर आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ओवर इतने नहीं हो सकेंगे कि हम डिजायर्ड रिजल्ट जो हासिल करें। हाँ, बहुत ज्यादा ट्रू टर्नर हो जाए तो आपको 3 दिन में भी रिजल्ट नजर आ जाता है। लेकिन बेहतर यही है कि 5 दिन का टेस्ट होने दें और हम्म। तब्दीलियां की जा सकती हैं इसमें। बैट और बॉल के दरमियान जो हम कहते हैं ना कि मुकाबला नजर आए, ये नहीं हो कि अगर बॉलर फ्रेंडली बना दी गई है तो बॉलर ही हावी है, बैट्समैन बिल्कुल नहीं है। और अगर बैटिंग पैराडाइज बन गई है तो बैट्समैन रन के पार लगा देगा बिल्कुल सही। और बॉलर वहां पे डमी नजर आता है। तो अच्छा, इस तरह की चेंजेस की जाए जहां हमाद भाई, इसमें तो फिर सेंस नज़र नहीं आ रही है, नॉनसेंस नज़र आ रही है जय शाह की। लेकिन अगर हम एशिया कप की बात कर लें तो क्या बिल्कुल सही फैसला है? क्योंकि ये होना भी यही था, मुतवक्के भी यही था। क्योंकि जब पाकिस्तान के अंदर इवेंट जो है, जो होने जा रहा होता है, उसको अगर न्यूट्रल वेन्यू पे किया जाता है पाक भारत मैचेस के अंदर, तो अब हम देख रहे हैं कि जो एशिया कप है वो भी भारत यूएई। यूएई में मुंतकिल हो रहा है और मेज़बानी जो है वो यूएई कर रहा है, लेकिन राइट्स जो हैं वो इंडिया के पास होंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप इस इवेंट को? देखिए, ये उनको अपना जो उन्होंने किया था वो उनके सामने आ गया। वो पाकिस्तान में क्रिकेट को नहीं होने दे रहे थे, तो अब उनके मुल्क में भी क्रिकेट नहीं है और यूएई में जाहिर है आपके अपने मुल्क में क्रिकेट नहीं होगी, उस तरह की व्यूअरशिप नहीं होगी, उस तरह की रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी। हाँ, आपके मुल्क से क्रिकेट चली गई, आपने दूसरे मुल्क के साथ, वो कहते हैं दूसरे के लिए आप खड़ा खो दें तो आप खुद भी उसी में गिर जाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल टिट फॉर टैट हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट था, उससे पहले एशिया कप का होस्ट था, और इंडिया रिफ्यूज टू टूर पाकिस्तान के हमारे सिक्योरिटी कंसर्न हैं। हालांकि बाकी तमाम ममालिक आके पाकिस्तान खेल रहे थे। तो हम्म। वहां पे नजर आया कि आईसीसी एक डमी है। आईसीसी, हम हमेशा से कहते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, क्योंकि जब से जय शाह वहां पे आ चुके हैं तो वो अब इंडियन क्रिकेट काउंसिल, और बाकी जो 2 बड़े मुल्क हैं वो उनके सामने घुटने इसलिए टेके हुए हैं कि वो उनको जो ल्यूक्रेटिव पैकेजेस जो ऑफर करते हैं उनके प्लेयर्स को, उनके बोर्ड के साथ जो उनकी कमिटमेंट है, तो वहां पे वो वही है कि आपने अपनी कीमत लगवा दी और अब आप बिक चुके हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में जो इवेंट्स पाक भारत के या जो बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं उसमें किस तरह से पाकिस्तान को अपना क्या किरदार अदा करना होगा? और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जहां पर भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान उनका मद्दे मुकाबिल आए या पाकिस्तान इवेंट उस इवेंट में शामिल भी रहे। वेरी सिंपल, पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट इंप्रूव करनी पड़ेगी और फील्ड में पाकिस्तान को जवाब, अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट जो इंडिया में मेगा इवेंट जिसको पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू यानी श्रीलंका में मैचेस खेलने हैं,
पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचे, ताकि इंडियंस को पता चले कि उनके मुल्क में सेमीफाइनल और फाइनल नहीं होगा, पे होगा। तब एक मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को कि आपने फिर होस्टिंग राइट्स किसी को अगर दिए तो वहां पे तो मैचेस ही नहीं हो रहे। तो इस मसले का हल करना पड़ेगा कि ये मसला इस तरह नहीं चलेगा। फिर आप छोड़ दें, आप होस्टिंग राइट्स ही खत्म कर दें, आप सारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पे करवा दें। तो यहाँ पे बहुत सारी एक और तो अब तब्दीली जो पाकिस्तान को अपनी रूल में परफॉर्मेंस से ये बताना होगा कि वो अगर परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं तो फिर जो भारत के मैचेस हैं वो भारत के अंदर नहीं होंगे, बल्कि वो भी न्यूट्रल वैल्यू के अंदर, वेन्यू के अंदर होंगे। और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान से ये राइट छीना था, पाकिस्तान का हक ये छीना था कि वो अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेल सके, इस तरह से अब भारत भी खेल नहीं पाएगा।